जय श्री राधे कृष्ण। सनातन धर्म की जय हो। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अनीता भक्ति स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2023 में मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। पारण कब किया जाएगा, किस चीज़ से किया जाएगा, व्रत नियम महत्वों के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को मोक्षदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप हमेशा सनातन धर्म से जुड़े रहेंगे। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। जो भी भक्त श्रद्धा नियम के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं और कथा श्रवण करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से जो किसी भी प्रकार के पापों का नाश होता है। यह व्रत मोक्ष को प्रदान करने वाली है। यह नरक यातना से मुक्त कराने वाली है। मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध की प्रारंभ होने के पूर्व मोहित हुए अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया था। इस कारण से इस दिन जो भी भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप का पूजन किया जाता है। इस दिन गीता आदि का पाठ करना बड़ा ही फलदायी माना गया है। एकादशी का व्रत प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी के शुभ मुहूर्त। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ का समय 22 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार सुबह 8:17 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 23 दिसंबर 2023 दिन शनिवार सुबह 7:13 पर और द्वादशी तिथि की समाप्ति है 24 दिसंबर 2023 दिन रविवार को सुबह 6:25 पर। इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन बतलाया गया है। पहले दिन 22 दिसंबर को स्मार्तों के लिए, गृहस्थों के लिए बतलाया गया है और दूसरे दिन 23 दिसंबर को वैष्णवों के लिए एकादशी का व्रत बतलाया गया है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का जो समय होता है वह समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। 22 दिसंबर को जो भी व्रत करेंगे वो सभी इस व्रत का पारण 23 दिसंबर को करेंगे। 23 दिसंबर पारण का समय दोपहर 1:22 से दोपहर 3:25 तक व्रत का पारण किया जाएगा और 23 दिसंबर को जो भी व्रत करेंगे वो सभी इस व्रत का पारण 24 दिसंबर को करेंगे। 24 दिसंबर पारण का समय सुबह 7:10 से सुबह 9:14 तक व्रत का पारण करेंगे। इस व्रत का पारण गौमूत्र से व्रत का पारण है। यदि यह संभव ना हो पाए तो आप तुलसी दल, जल या फल से व्रत का पारण करें। जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं
उन्हें एकादशी के दिन एक दिन पहले ही यानी 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। मांस, मदिरा, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। 10वीं और द्वादशी के दिन प्रयोग नहीं किया जाता है। 10वीं के दिन रात्रि में दातून करके और विष्णु भगवान का स्मरण करके सोना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा में स्नान करें या घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करें, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें और आपके मन में जो भी इच्छा हो या कामना हो भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण से कहें और एकादशी तिथि के दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को रखना चाहिए। जो व्रत नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को रख सकते हैं और इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप का पूजन करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन गीता आदि का पाठ अवश्य सुनना चाहिए और मोक्षदा एकादशी कथा का श्रवण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री दामोदराय नमः मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण का गंध, पुष्प, दीप, फल आदि से पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु को भगवान श्री कृष्ण को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है। इस बात का ध्यान रखें। इनका जल से अभिषेक करें या पंचामृत से अभिषेक करें या शुद्ध जल से अभिषेक करें। इनको पीला कपड़ा चढ़ाएं, काले तिल अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें, फिर धूप और दीप दिखाएं। दूध से बने मिठाइयों से भगवान का भोग लगाएं और द्वादशी के दिन उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद दान दक्षिणा देकर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। उस दिन एक ही टाइम भोजन ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, आइए हम मोक्षदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। इसे बहुत ही शांत और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। चंपा नगरी में एक प्रतापी राजा बैखानस रहा करते थे। उन्हें संपूर्ण वेदों का ज्ञान था। बहुत प्रतापी एवं धार्मिक राजा थे। इसी कारण प्रजा में ही भी खुशहाली थी। कई प्रखंड ब्राह्मण उसके राज्य में निवास करते थे। एक दिन राजा को स्वप्न दिखा जिसमें उनके पिता नरक की यातनाएं झेलते दिखाई दिए। ऐसा स्वप्न देखने के बाद राजा बेचैन हो उठे और सुबह होते ही उसने अपनी पत्नी से अपने स्वप्न का विस्तार से बखान किया। राजा ने यह भी कहा, इस दुख के कारण मेरा चित्त कहीं नहीं लग रहा है। मैं इस धरती पर संपूर्ण ऐशो आराम में हूँ और मेरे पिता कष्ट में हैं। यह जानने के बाद से मेरा शरीर दुर्बल सा हो चुका है। कृपा कर मुझे इसका हल बताएं। पत्नी ने कहा कि महाराज, आपको आश्रम में जाना चाहिए। राजा आश्रम गए। वहाँ कई सिद्ध गुरु थे। सभी अपनी तपस्या में लीन थे। महाराज पर्वत मुनि के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और समीप बैठे। पर्वत मुनि ने मुस्कुराकर आने का कारण पूछा। राजा अत्यंत दुखी थे। उनकी आंखों से अश्रु की धार लगातार बह रही थी। तब पर्वत मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से संपूर्ण सत्य देखा और राजा के सर पर हाथ रखा और यह भी कहा, तुम एक पुण्य आत्मा हो जो अपने पिता के दुख से इतने दुखी हो। तुम्हारे पिता को उनके कर्मों का फल मिल रहा है
उन्होंने तुम्हारी माता को तुम्हारी सौतेली माता के कारण बहुत यातनाएं झेलाई है। इसी कारण वे इस पाप के भागी बने और नरक भोग रहे हैं। राजा ने पर्वत मुनि से इस दुविधा का हल पूछा। ईश्वर मुनि ने उन्हें मोक्षदा एकादशी व्रत पालन करने एवं इसका फल अपने पिता को देने को कहा। राजा ने विधिपूर्वक अपने कुटुंब के साथ व्रत का पालन किया और इस व्रत का फल अपने पिता के नाम से छोड़ दिया, जिस कारण उनके पिता के कष्ट दूर हुए और उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार इस व्रत के पालन से पितरों के कष्टों का निवारण होता है। नमस्कार दोस्तों, मोक्षदा एकादशी की जानकारी और कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सदैव आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम।